सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे। एजाज साहब, भारत जो अग्रेशन दिखा रहा है, जंगी मूड में दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान को किस तरीके से रिटेलिएट करना चाहिए? पाकिस्तानी आर्मी खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ गया है। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। ये नैरेटिव के इंडिया अटैक नहीं करेगा। अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। आई बिलीव ऐसा नहीं होगा, मिरेकल होगा, मोजज़ा होगा कि इंडिया अटैक ना करे। लेकिन ये अप्रोच कहना कि इंडिया बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा और हम ताकि बैकफुट पे कोई हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बैकफुट पे चली जाए, हमारी डिफेंस बैकफुट पे चली जाए, हमारी नैरेटिव बैकफुट पे चली जाए, दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। अभी जब वी वर टॉकिंग तो उससे पहले राजनाथ सिंह की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जिन्होंने ये सो कॉल्ड ये जो पहलगाम वाला है वो एक्टिविटी की, हम उनको भी वी आर गोइंग टू नैप देम। और जो पीछे से साजिश करने वाले हैं, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा है कि उनके साथ हम वो सलूक करेंगे विच विल बी वेरी लाउड एंड क्लियर एंड द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू सी। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चली गई ना। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। वाघा बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नया वीज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोकने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पाकिस्तान सफाई दे रहा है कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि भारत में होने वाले आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की ज़मीन का ही इस्तेमाल होता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लेने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। पाकिस्तान के शेयर बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। IMF ने पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर घटाई है और विदेशी एजेंसियों ने पाकिस्तानी रुपए और कमज़ोर होने की चेतावनी दी है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है। इस फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। अब उन्हें न खेती के लिए पानी मिलेगा और न पीने के लिए। पानी की कमी से फसलें बर्बाद होगी, जिससे किसानों की हालत और भी ख़राब हो जाएगी। कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इस स्थिति से पाकिस्तान में डर और चिंता का माहौल है। सरकार के साथ साथ आम जनता भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। इस सिंध तास मुआहदे की कुछ क्लॉजेज होती हैं, तो इतना आसान है कि भारत एकदम से मुंह उठा के ये कह दे कि हम सिंध तास मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं। इतना आसान हो सकता है ये कि फौरन मुअत्तल करे? और पाकिस्तान का रिएक्शन जाहिर सी बात है अब तो बनता है और सफारती सतह पर पाकिस्तान इसका रिएक्शन देगा भी। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है। अ न्यू फ्यूचर, एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है।
हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। ये है कि ये ज़हन में रखें कि कश्मीर पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, वो तब्दील नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई, वो जारी है। और वो यही है कि कश्मीर के अंदर इंडिया को इंगेज रखो, वहाँ आतंकवाद के ज़रिए और इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्ट्स के ज़रिए और एडवेंचरिज्म के ज़रिए जो है इंडिया को इंगेज रखो। और कश्मीर की इकॉनमी आगे जाती है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है वो ये नहीं प्रोपेगेंडा कर सकता कि कश्मीर के अंदर तो जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है अब ये जो वारदात हुई है तो कॉर्डन ऑफ होंगे इलाके, सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, तो पाकिस्तान उसको सर्च ऑपरेशन को दिखाएगा कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इस किस्म का बयानिया कायम रखना इनकी ज़रूरत है। तो एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस इनकी इन्वॉल्वमेंट का कश्मीर में। और दूसरा ये है कि अहम तरीन खबर दें आपको, भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के तमाम अमले को 7 रोज में वापस पाकिस्तान जाना होगा। यह भी कहा है कि पाकिस्तान से भारतीय हाई कमीशन के अमले को कम करके वापस बुलाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया है। कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, हम कर रहे हैं भारत की बात। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद भारत ने एक बार फिर से मक्कारी में बाजी ले ली है। ये पहली दफा नहीं हुआ जनाब, इससे पहले पुलवामा का हमला, उड़ी का हमला और अब पहलगाम का हमला हम सबके सामने है और पाकिस्तान इस पर वाज़ेह सबूत भी दे चुका है। पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात कम करने का भारत की जानिब से ऐलान हुआ है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह बताया कि पाकिस्तानी सिफारतकारों के जो वीजे हैं उनको महदूद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के दिफाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल कर दिए गए। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। यही नहीं, वाहगा अटारी बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान किया गया। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।